मशहूर चोर सुंदरगढ़ का एक राजा विक्रम सिंह बहुत ही परोपकारी और न्यायप्रिय था। वह चाहता था कि उसकी प्रजा ईमानदार बने। एक दिन उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति किसी चोर को पकड़कर राजा के हवाले करेगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। उसी शहर में एक स्त्री अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। दोनों भाई बहन अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। एक दिन स्त्री बीमार हो गई। घर में दवा के लिए पैसे नहीं थे। दोनों बच्चों के पास रोने के अलावा कोई उपाय नहीं था। दिन भर ऐसे ही गुजरा। अचानक लड़की को ध्यान आया। ध्यान आते ही उसने अपने भाई से कहा, राजा ने चोर पकड़वाने की घोषणा कर रखी है, किंतु हम क्या कर सकते हैं? भाई उदास स्वर में बोला, भैया एक तरकीब से हम माँ की जान बचा सकते हैं। तुम दोनों हाथ बांध कर धकेलते हुए राजा के पास ले चलो और कहो कि यह लड़की चोर है। राजा तुम्हें इनाम देंगे जिससे तुम माँ के लिए दवाई खरीद लेना। भैया को यह सुझाव पसंद आया, पर वह स्वयं चोर बनना चाहता था। बहन ने उसे समझाया कि माँ की सेवा वह ज्यादा अच्छी तरह से कर सकेगा। किसी तरह वह तैयार हो गया। वह अपनी बहन के हाथ बांधकर राजा के पास ले गया और बोला, महाराज यह लड़की हमारे यहाँ चोरी करने आई थी, मैं इसे पकड़ कर लाया हूँ। राजा बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। फिर उसने लड़की को जेल में बंद करने और लड़का को इनाम देने का हुक्म दिया। जब लड़के को इनाम दिया जा रहा था तो उसकी आंखों में आंसू टपक पड़े। राजा का संदेह हुआ। उसने एक सिपाही को चुपचाप लड़के के पीछे पीछे जाने को कहा। लड़का माँ के लिए दवा लेकर घर लौटा। देखते ही माँ ने पूछा, तेरी बहन कहाँ है? लड़का अपने आप को रोक न सका और फूट फूट कर रोने लगा। राजा का भेजा सिपाही छिप कर यह सब देख रहा था। उसने तुरंत लौटकर राजा को सारी बात बता दी। राजा की आंखें करुणा से भर आई। जेल से लड़की को बुलाया गया और उसे कुछ रुपए देकर कहा, बेटी मुझे यह सब पता चल गया, तुम जल्दी घर जाओ और अपनी माँ की सेवा में हाथ बटाओ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची न्यायप्रियता और करुणा केवल बाहरी परिणामों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वास्तविकता और सच्चाई को समझने पर आधारित होती है। जब भी दूसरों की मदद और सच्चाई को समझते हैं तो वास्तविक न्याय और करुणा की सच्ची तस्वीर सामने आती है। थैंक यू।